दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्जाम अटेंशन मैथ एंड लॉजिक पर आपका स्वागत है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात से कुछ सवाल देखेंगे, जिसमें एक छोटा सा सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है और उनका योग 91 है। बताइए छोटी संख्या क्या होगी। ज्यादातर विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं, लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है तो यह सवाल सिर्फ 10 सेकंड में हल हो सकता है। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो सीधे यूपी पुलिस 2026, एसएससी और पेट जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम सीखेंगे अनुपात से वास्तविक संख्या कैसे निकालें, रुपए वाले प्रश्न सेकंडों में कैसे हल करें और एग्जाम में गलती से कैसे बचें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक आपको अनुपात के सारे बेसिक और एग्जाम लेवल सवाल क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न संख्या 1, 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है। अब इसका देख लो, यहाँ पर ये जो लगने, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको नहीं रहेगा, लगने होना चाहिए। अब इसका हम हल देखते हैं। प्रश्नानुसार मान लीजिए, प्रश्नानुसार आप जानते हैं, माना 3 कार हैं, तीनों कारों का गति क्रमशः 3x, 4x और तथा 6x, कितना 6x मान लीजिए है। आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, चूंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। अतः तीनों कारों की दूरी तय करने में लगने वाला समय जो होगा, समय का अनुपात जो होगा 1/3x, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल हुआ। फिर अनुपाते 1/4x अनुपाते 1/6x। अगर हम देख लें तो 3, 4 व 6 का लासा कितना होगा, 12 हो जाएगा। कितना 12 होगा, इसलिए हम 12x से ऊपर गुणा कर देंगे सर में, तो 12x बटा 3x अनुपाते 12x बटा 4x अनुपाते 12x बटा 6x। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप, तो हो जाएगा 4:3:2। यही आपका उत्तर हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ये और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा। उनकी वर्तमान आयु वर्षों में क्रमशः कितनी होगी। अब इसको हम देख लेते हैं सीधा। मान लीजिए आयु जो है, अनुपात जो होगा 3x व 2x होगा। 10 वर्ष बाद आयु, 10 वर्ष बाद आयु क्रमशः होगा 3x व 3x + 10 व 2x + 10 हो गया।
ठीक है। आप प्रश्नानुसार का आ रहा है योगफल, प्रश्न अनुसार योगफल, योग फल होगा ऐसे ही है। अब इसलिए लिखो 3x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 10 इजकल टू 80 हुआ। 5x प्लस 20 इजकल टू 80 हुआ। इसलिए 5x इजकल टू 80 माइनस 20, इसलिए 5x इजकल टू 60 हुआ। x इजकल टू 12 हुआ। अब इसका दिया है 3x, तो 3x बराबर 3 गुणे 12, 12 3 36, और 2x है तो 2 गुणे 12 इजकल टू कितना हुआ 24। ये 36 और 24 ही आपका आंसर हुआ, इसलिए ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है, कौन सही हुआ? ऑप्शन ये सही हुआ, ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 संख्या 3 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है और उनके व्यय का अनुपात 18:10 है। यदि वह क्रमशः 5,200 और 3,600 बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी? ऑप्शन ए 6,000 3,600, ऑप्शन बी 10,000 6,000, ऑप्शन सी 9,000 5,400, ऑप्शन डी 16,000 और 96,000। इसका चलिए हम आंसर देखते हैं उत्तर के सहारे। इसे व्यय दिया है, इतना बचा, इतना बचता है। अगर आय ये है, इसमें ऑप्शन देखिए आय दिया हुआ है, तो आय को अगर हम व्यय घटा दें, ये सॉरी बचत घटा दें तो व्यय पता चल जाएगा। तो अगर हम 6,000 लेते हैं आय, कितना 6,000, तो 6,000 बचा है 5200, इसलिए खर्च कितना हुआ 800, कितना 800। अब अगर 3600 है दूसरे का 3600, तो उसमें से घटाइए, सॉरी ये 3600 है, 3600 घटा देंगे तो आपका 0 हो जाएगा, इसलिए तो ये होगा नहीं, ऑप्शन फर्स्ट ये गलत हो जाएगा। दूसरे में चलिए, ऑप्शन अगर 10,000 दिया है, कितना 10,000, तो 10,000 में से आप 5200 घटाइए, कितना बचेगा 4800, कितना 4800। और फिर 6,000 में से 3600 घटाइए, कितना बचा 2400, कितना 2400। तो इसमें है व्यय का अनुपात 18:10 में होना चाहिए, तो व्यय का 18:10 नहीं होगा, क्योंकि व्यय यही हुआ 4800 और 2400, तो 1:2 हो रहा है, इसलिए भी नहीं होगा। अब सी देखो, ये बी ऑप्शन पर चेक किया, ये ऑप्शन पर चेक किया, और सी पर देखो, तो सी पर 9,000 है, इसमें से घटाओ 5,200 इक्वल टू हुआ 3,800, कितना 3,800, और 5,400 हुआ, 5,400 में से अगर 3,600 घटाते हैं तो ये हुआ 1,800, कितना 1,800। अब इसका भी ये व्यय का अनुपात नहीं बनना है कि 18:10 नहीं बनना है। अब डी देखते हैं, ऑप्शन डी, तो डी में 16,000 है, 16,000 में से 5,200 घटाओ तो बचेगा आपका 0 0 8 और हुआ 10, 10,800 हुआ। और फिर 9,600 में से 3,600 घटाओ, कितना बचेगा 6,000, कितना 6,000। अब इसका अनुपात देखो निकल रहा है, जैसे 10,800 बटा 6,000। अब इसको जब आप भाग देंगे, ये 0 1 0 कट गया, अभी 6 दहाई 60 हुआ,
और 18 छक्का 108 हुआ। यानी ये जो कंडीशन दिया है 18:10 का, ये कंडीशन पूरा कर रहा है। अब आय का अनुपात देख लो। आय का अनुपात अगर दिया है तो 16,000 बटा 96,000। अब इसका भी अनुपात बन रहा है 9600, सॉरी ये कट गया। अब 16 छक्का 96, 16 दम्मा 160, तो ये भी फुलफिल कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या सही हुआ? डी सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यदि ये अनुपाते बी इजिकल टू 3:5 और बी अनुपाते सी इजिकल टू 2:7, तो ये अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा? तो इसको आप हल करिए। इसका देखिए पहले, ये अनुपाते बी अनुपाते 3:5, ठीक है। और फिर दूसरा है बी अनुपाते सी इजिकल टू दिया है 2:7 कितना 7। अब आपको इसको बराबर करना है, ये जो पॉइंट है इसको बराबर करना है, तो इसमें 2 से गुणा करिए, इसमें 5 से गुणा करिए। तो आप इसमें जब 2 से गुणा करेंगे और इसमें किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो आपका ये हो जाएगा, ये अनुपाते बी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हुआ। और बी अनुपाते सी जो हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और 7 पचे 35। इसलिए ये अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल टू हुआ 6:10:35। इसलिए ऑप्शन कौन सही हुआ? ऑप्शन ये सही हुआ। कौन सही हुआ? ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है और उनका योग 91, छोटी संख्या क्या होगी? तो माना संख्याएं क्रमशः 4x व 9x हैं। योगफल उनका दिया है, योगफल 91 दिया है, इसलिए 4x प्लस 9x बराबर 91, 13x इजिकल टू 91 हुआ, इसलिए x बराबर 13×7=91। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए, आप पहला संख्या 4x दिया है, तो 4x यानी 4 × 7 लिखो, 7 चौक 28 हुआ। और फिर 9x है, तो 9 × 7 9 सते 63 हुआ। तो पूछा छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या आपका 28 हुआ, ऑप्शन बी हुआ। ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखो। संख्या 6 है, यदि x अनुपाते y इक्वल टू 7:11 और y अनुपाते z इक्वल टू 3:5 हो, तो x अनुपाते y अनुपाते z क्या होगा? तो इसका आप हल देख लीजिए। हल अब इसका यही अभी पीछे जो सवाल हल किए उसी तरह से है। x अनुपाते y इक्वल टू 7:11, फिर y अनुपाते z दिया है, ये 3:5 दिया है। अब ये समझ लो, जो ये y का वैल्यू है इसको हमको बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो अगर 3 से इसमें गुणा करिए, 11 से इसमें गुणा करिए तो हो जाएगा। तो इसलिए गुणा कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो x अनुपाते y इक्वल टू 3 से गुणा करेंगे तो 3 7 21, 11 3 33 हुआ। और y इक्वल टू सॉरी y अनुपाते z करेंगे तो यहाँ 11 से गुणा करेंगे, 11 3 33 अनुपाते 11 5 55 हो जाएगा। इसलिए x अनुपाते y अनुपाते z इक्वल टू 21:33, इसको एक ही बार लिखेंगे, कॉमन हो जाएगा और ये 55 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, तीन संख्याएं
2:3:5 के अनुपात में है, यदि उनका योग 200 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसको आपको ज्ञात करना है। अब मान लीजिए माना संख्या 2x 3x व 5x, ठीक है। इनका योग दिया है कितना, 200 दिया है, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो, 200। इसलिए 5 3 8 2 10x कितना हो, 200 हुआ। इसलिए x बराबर कितना हुआ, 20 हो गया। अब संख्या है 2x, तो 2 गुणे 2x, 2 गुणे 20 हुआ, कितना हुआ, 40 हो गया। अब 3x हुआ, 3 गुणे 20 इक्वल टू 60 हो गया। 5x इक्वल टू 5 इंटू 20 इक्वल टू कितना हुआ, 100 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही आपको ज्ञात करना। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर कौन सही हुआ, इसका उत्तर सही हुआ ऑप्शन सी सही हुआ। कौन सही हुआ, सी सही हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यदि ये अनुपाते बी 5:8 हो तो 3a प्लस 2b अनुपाते 2a प्लस 3b क्या होगा। अब इसको आपको हल करना है। ये हल देखो, ये अनुपाते b बराबर 5:8 है, उसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, a/b इक्वल टू 5/8। अब आपको या तो ये कर लो या तो बी कर लो, सबको बराबर कर लो। तो आपको हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर 5b कितना 8 लिखते हैं, ठीक है। इसलिए अब यहां निकालना है 3a प्लस 2b अनुपाते 2a प्लस 3b, ठीक है। अब इसको, इस वैल्यू को आप क्या करिए, रख दीजिए, ये बराबर रख दीजिए। तो 3 इंटू 5b बटा 8, ठीक है, प्लस हुआ 2b, ठीक, अनुपाते 2a 2 इंटू 5b बटा 8 प्लस 3b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। ये हुआ 8 दूनी 16 और 5 15, 16 15 31 b बटा 8 हुआ, अनुपाते फिर ये हुआ 8 3 24 5 दूनी 10, यानी 34 b बटा 8 हुआ। अब आप देख लीजिए इसको, बी सब कामन है, 8 कामन है, इसलिए इसको हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 31 अनुपाते 34, 31 अनुपाते 34। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हुआ, आंसर हो गया। ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। मूल छोटी संख्या क्या है, मूल छोटी संख्या क्या है। अब इसको आप उत्तर के सहारे भी हल कर सकते हैं, ठीक है, उत्तर के सहारे भी हल कर सकते हैं और सवाल हल करके भी हल कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें शॉर्टकट में जाइए। पहले आप इस तरह पढ़िए। तो देखते हैं, दो संख्याएं संख्याएं 7x व 9x हैं, ठीक है। नहीं, इस अब इसको अगर जोड़ दिया जाए, 7x में कितना जोड़ दिया जाए, 6, 7x में 6 जोड़ दो, और फिर 9x में
6 जोड़ दो तो इसका अनुपात हो जाता है 4:5 हो जाता है। गुणा कर दो, 5 सते 35x प्लस 5 36 हुआ, इजिकल टू 4 9 36x और प्लस 4 6 24 हो गया। पक्षांतर कर लो, क्या करेंगे, पक्षांतर कर लो तो x बराबर हुआ 6, हल हल करने पर आया x बराबर 6, तो संख्या हो जाएगा 7x बराबर 7 गुणे 6 करो, 7 6 42 हो गया। फिर 9x है, फिर 9 गुणे 6 करो, 9 6 54 हुआ। तो सबसे छोटी संख्या कौन हुआ, 42 हुआ इसमें। अब इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। अब इसको उत्तर कैसे चेक करते हैं ये भी आप सब चेक देख लो कि चेक कर लें अपना उत्तर सही है गलत है। अब देखो कह रहा है मोल संख्या 42 54 है, 6 जोड़ दी जाए तो 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो 42 में अगर हम क्या जोड़े, 6 जोड़े, और फिर 54 में अगर हम 6 जोड़े तो ये बना कितना, 48/60 हुआ। अब 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 4:5 हो गया। इसलिए मेरा जो उत्तर आया बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, यदि ए अनुपात बी बी अनुपात सी 15, तो आप लोग इसको जानते हैं, इसका उत्तर कौन सा आप लोग बताएं, मैं बताए दे रहा हूं इसका उत्तर कितना होगा, 7 है, और फिर 14 और ये है, तो इसका हो जाएगा 8:14:15 होगा। इसका आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर कैसे 8 14 और 15 आया है। ठीक है, 8 14 और 15 आया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, यदि x अनुपात y 5:6 हो तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का अनुपात क्या होगा। तो इसको आप अभी हल किए हैं, उसी तरह से है, हल लिखो और देखो x बटा y बराबर 5/6 हो गए। फिर इसके बाद x प्लस वाई करना है, इसको x बराबर लिख दो 5y/6 हुआ, तो x प्लस वाई x माइनस वाई, अब इसलिए x प्लस x के स्थान पर लिख दो 5y/6 प्लस y लिख दो। ठीक है, इसमें लिखो अनुपात 5y/6 माइनस y करो। अब ये 6 कम 6 5y प्लस 6y बटा 6 हुआ अनुपात, अब ये हुआ 5y माइनस 6y बटा 6 करो। अब ये हुआ 6 5 11 y बटा 6 अनुपात माइनस y बटा 6। अब आपका होगा 11 अनुपात -1 हुआ, जो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, 11 अनुपात -1 ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, 4 संख्याएं समानुपात में है, यदि पहली दूसरी और चौथी संख्या 6 9 और 27 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब समानुपात में है, पहली दिया है, पहली संख्या 6:9 समानुपात। अब ये चौथी संख्या, तीसरी संख्या नहीं दिया, तीसरी संख्या मान लो x है, अनुपात 27। ठीक है, अब आपको अभी बताया गया है जो डिटेल वीडियो है कि समानुपात कैसे होता है, बाह्य पद और मध्य पद कौन होते हैं। तो इसका बाह्य पद का गुणनफल इंटू मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए 9 गुणे x बराबर 6 गुणे 27 हो गया, और x बराबर 6 गुणे 27/9 हो गया, 9 त्रिक 27 हुआ, 6 त्रिक 18 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है,
यदि 3x अनुपाते 4y इक्वल टू 5 अनुपाते 6 हो तो x अनुपाते y का मान क्या होगा? तो इसको हल करो, देखो क्या आएगा। 3x बाई 4 इजिकल टू 5/6 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पहले 4 को इधर लाओ, 3 को इधर लाओ, तो x अनुपाते y बराबर हुआ 4 पंचे 20 बटा छात्रिक 18, छात्रिक 18 हुआ। अब इसका अनुपात क्या होगा? 2 दहाई 20 और 2 9 18, यानी 10 अनुपाते 9 हुआ। ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 14 है। राहुल और मोहित की आय का अनुपात 3 अनुपाते 5 है। यह दोनों की कुल आय 40,000 हो तो मोहित की आय कितनी है? मोहित की आय कितनी है? तो माना आप जानते हैं दोनों राहुल और मोहित की आय क्रमशः कितना होगा? 3x व 5x। अब दोनों का कुल आय तो 3x प्लस 5x इजकल टू 40,000, 8x इजकल टू 40,000, इसलिए x इजकल टू 5,000। कितना? 5,000। अब ये कह रहा मोहित की आय है 5x, मोहित की आय है 5x, कितना है? 5x। इसलिए मोहित की आय बराबर हुआ कितना है? 5x, 5 इंटू 5,000 इजिकल टू कितना हुआ? 25,000 रुपये। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। इसलिए इसका कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 15 है। दो भाइयों की आय का अनुपात 8 अनुपाते 9 है। बड़े भाई की आय 36,000 हो तो छोटे भाई की आय कितनी होगी? तो दोनों भाइयों के आय का अनुपात क्रमशः 8x व 9x। ठीक है, अब बड़े भाई की आय 36 क्या है? 36,000 है, तो छोटे भाई की आय क्या होगी? तो इसका दोनों का अनुपाती योग लिखो, चाहे अनुपात का योग अनुपाती योग होता है 8 प्लस 8 प्लस 9 इजकल टू कितना हो? 17। अब बड़े भाई की आय तो बड़े भाई की आय क्या है? 9 है, तो बड़े भाई की आय बराबर कितना है? 36,000 है। कितना? 36,000। तो कुल आय जो है, कुल आय मान लीजिए 17x। कितना? 17x है। तो बड़े भाई के आय कितना हुआ? 36,000 दिया है, तो बड़े भाई का आय कितना? 9x था, तो 9x और 36,000 हुआ। इसलिए x बराबर कितना? 9 चौक 36, 4,000 हुआ। तो छोटे भाई का आय हो गया, छोटे भाई का आय बराबर हुआ 8 गुणे 4,000, 8 चौक 32,000। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हो। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि अनुपात और समानुपात के प्रश्न कितने आसान हो सकते हैं।
बस सही तरीका आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए यस अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगले वीडियो में मिलेंगे और भी धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।